वाराणसी जंक्शन। सर आपके भारतीय रेलवे छठ पर्व में आपका क्या प्रोग्राम है? अभी यहाँ पर तकरीबन 25 से ज़्यादा जो है हमारी स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं, जो देश के विभिन्न कोनों से वाराणसी जंक्शन को क्रॉस करते हुए जो है इधर बिहार साइड की तरफ जा रही है। तो यात्री जो है उसमें अपना जो आरक्षण करवा कर अपना जो है उसका सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा छठ का महापर्व देखते हुए हमने बाहर एक तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट का एक होल्डिंग एरिया बनाया हुआ है। उसके अंदर तमाम जो सुविधाएँ हैं, टिकटिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, उसके बाजू में टॉयलेट्स हैं, सामने ATMs हैं, तो वो तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ यात्रियों को उपलब्ध हैं। जो यात्री किसी कारणवश उनकी ट्रेन लेट हो जाती है, वह यात्री वहाँ पर अपना विश्राम कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो रेगुलर पेट्रोल कर रही हैं। हमारे जो फुट ओवर ब्रिजेज़ हैं, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे जो सर्कुलेटिंग एरिया है, तो लगातार वह गश्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 122 CCTV कैमरास लगे हुए हैं। उनके ज़रिए भी हम क्राउड कंट्रोल जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार से क्राउड का अनावश्यक जो है बिल्डअप ना हो पाए। और उसके अलावा हमने अपनी जो मेडिकल टीम है उसको भी हमने जो है अलर्ट पर रखा हुआ है कि यदि किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है तो वह तुरंत उसको अविलंब जो है उसको वह दी जाए। मेरा नाम जगदीश केशरी है और मैं जनपद बहराइच का रहने वाला हूँ। और अभी 3-4 दिन पहले मैं बनारस आया था घूमने। आज अभी बनारस से मुझे बहराइच जाना है। तो बहराइच से बनारस की एक ही ट्रेन चलती है सुबह 5 बजे, जो बहराइच से चलती है, और करीब दोपहर में 1:30 बजे बनारस आती है। इंटरसिटी है, वो भी पिछले 3-4 सालों से चली है। तो बहराइच गोंडा होते हुए, अयोध्या होते हुए वो ट्रेन आती है। तो खासकर बहराइच निवासियों के लिए ये सुविधा हो गई कि अगर उनको सीधे बनारस आना हो तो वो आ सकते हैं अयोध्या होते हुए। इतनी अच्छी सुविधा है। अब चूँकि दीपावली के बाद छठ का पर्व है, तो 2 दिन बाद छठ का पर्व शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन बनारस पे कैंट में खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो यात्री पूर्वांचल और बिहार प्रदेश या झारखंड प्रदेश के हैं, उनके लिए जितनी सुविधाएं रेलवे ने कर रखी है, तो और यहाँ जो मैं अभी खड़ा हूँ, ये यात्री विश्राम गृह, आश्रय गृह बनाया गया अस्थायी रूप से। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये अच्छा है। खासकर किसी पर्व के तौर पर अगर यात्रियों की भीड़ हो रेलवे स्टेशन पर, तो भगदड़ की स्थिति ना हो, असुविधा ना हो यात्रियों को, उसके दृष्टिकोण से ये व्यवस्था अच्छी है। और चूँकि बनारस शहर में भी मुझे काफ़ी ठीक लगा, जो यहाँ का नगर निगम है, यात्रियों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था ठीक है। बहराइच से और आगे कोई एक आध ट्रेन और अब चलाने की अगर कुछ आपका आग्रह है तो आप बता। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। जैसे बहराइच से सुबह 5 बजे ट्रेन चलती है, तो बहराइच जनपद का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वहाँ से आती है। लेकिन बहराइच जनपद नेपाल देश की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल देश की सीमा से जो हमारा छोटा छोटा गांव का इलाका है, जैसे उसमें एक तहसील है नानपारा, उसके बाद बाबागंज कस्बा और रुपैडिया कस्बा, वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूँगा कि बहराइच जैसे जनपद जिसकी आबादी करीब 27 लाख से ज़्यादा है, और बहराइच जनपद से जुड़ा हुआ जनपद श्रावस्ती जनपद है, जो ऐतिहासिक जनपद है। इन दोनों जनपदों के यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अगर बनारस आना है तो वही सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है। और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक दिन पहले रात में आके स्टेशन पर विश्राम करना होता है, तो अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा ये निवेदन और आग्रह है जनपद बहराइच के सारे निवासियों की ओर से कि जनपद बहराइच से रात्रि में एक ट्रेन चलाई जाए, ताकि वो सुबह बनारस आ सके। उसका लाभ ये मिलेगा कि जो नानपारा, मटेरा, कैसरगंज, बाबागंज ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं या श्रावस्ती जनपद के जो निवासी, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी, उनको दिक्कत नहीं होगी। वो दिन में यात्रा करके रात में रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन लेंगे और सुबह अपने बनारस पहुंच जाएंगे, और उनकी यहाँ की यात्रा, स्नान और जो देव दर्शन है, वो लक्ष्य उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य आपके प्रश्न का है कहने का। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने चैनल से ये बात ज़रूर उठाएं कि खासकर जनपद बहराइच, श्रावस्ती जनपद, बलरामपुर जनपद के से रात्रि की एक ट्रेन ज़रूर चलाई जाए। मैं बिहार गोपालगंज का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने जॉब के रिगार्डिंग।
और जी, अब आप पूछना चाहें, क्या पूछना चाहते हैं? आप छठ के उपलक्ष्य में घर जा रहे हैं या हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ का छठ जो होता है वो सबसे महापर्व होता है, जी। लेकिन हम इस बार घर नहीं जा पा रहे हैं, कोई हमारा मतलब ऑफिशियल रीज़न है। जी, लेकिन हम जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, समझिए कि इसमें आने में कोई आपको नहीं, कोई असुविधा तकलीफ़ नहीं हुई। और ये जो छठ के पर्व के ये आश्रय बनाया गया है तमाम यात्रियों के लिए, इस बहुत पे आप बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं? रेल बढ़िया को- है, एकदम साफ़-सफ़ाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बनारस स्टेशन पे भी हम उतरे, अभी स्टेशन के अंदर भी गए थे, कोई भीड़-भाड़ नहीं दिखा, साफ़-सफ़ाई का बढ़िया इंतज़ाम है। फिर रेलवे को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसके लिए रेलवे को बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। स्टाफ को, बनारस काशी वासियों को, जो भी ये कार्यरत हैं यहाँ पे, सबको सभी जो इस काम में लगे हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हर एम्प्लॉई मतलब अपने डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है और अच्छा काम दिख भी रहा है ग्राउंड पे। ओके। कुमारी है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर आने के लिए कोई भी असुविधा नहीं हुई है, अच्छी तरह सुविधा दी गई है। किस ट्रेन से और आप आई हुई हैं? अब पता नहीं बहुत ट्रेन ये आना स्पेशल कोई ट्रेन था? इस पर नहीं, दीनदयाल पंडित से आई हूँ। अच्छा, हम 3 ट्रेन चेंज करके आए हैं। अच्छा, 3 ट्रेन। कोई असुविधा हुई है? कोई इसमें असुविधा तो नहीं हुई है? नहीं, उसमें सुविधा मुझे किसी प्रकार की नहीं हुई है, आराम से आपको सफ़र मिला? आराम से मिला। और अभी ये रेलवे ने इंतजाम किया है छठ के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आश्रय हाँ। यात्री जो है, तो इसमें रेल को क्या कहना चाहती है? ये सुविधा हम जो दी- अच्छी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधा भी दी गई है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, आराम करने का भी है और यहाँ सब व्यवस्था भी दिया गया है, ये अच्छा है, जिसे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सबको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ।